बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में हम इस बात का जायजा लेते हैं कि इस्लाम फहाशी और फहश नगारी की लत के बारे में क्या कहता है। इस अहम मौजू पर तालीमात और रहनुमाई दरियाफ्त करते हैं ताकि इसकी नताइज और इस तरह की लत पर काबू पाने के तरीकों को समझने में मदद मिले। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब पर आज 4% से ज्यादा वेबसाइट्स बालुओं के मवाद पर मुश्तमिल है और 20% मोबाइल सर्चर फैश पर मुश्तमिल है। 28,000 लोग हर मिनट पूर्ण वीडियो देखते हैं और इनमें मुसलमान भी शामिल है। हमारे मुआशरे में फैश नगारी और इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इस लत के पीछे छुपे खतरात लामतना ही है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें हराम चीजों की तरफ देखने से नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इनके लिए पाक है, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर है। फहश नगारी के खतरात पूर्ण हमारे मुआशरे के लिए खतरा है। इस संत का हैरान को हजम और टेक्नोलॉजी और मीडिया पर इसके असरात नौजवान नस्ल समेत लोगों पर पूर्ण की लत में इजाफे में मुआवन साबित हो रहे हैं। फहश की एक मजबूत लहर दुनिया को मुतासर करने का रुझान रखती है और जिंदगी के तमाम शुबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुतासर करती है और हर इस शख्स को मुतासर कर रही है जो इसे देखता है। पूर्ण के आदि अफराद की तादाद 75 मिलियन से ज्यादा है और ये फीसद तेजी से बढ़ रहा है। फहश लत शादियों खानदानों को तबाह कर रही है और दिमाग पर तबाहकुन असर डाल रही है। फहश निगारी और इस्लाम। तो दोस्तों, कुरान मजीद में गलत फहाशा बार बार इस्तेमाल हुआ है, जिसका मैनी फहाशी है, बेहियाई और बेशर्मी की है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा सख्त कोई आजमाइश नहीं छोड़ी। बुखारी रहमतुल्लाह की यह हदीस है 4808। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चीजों का जिक्र किया जिनके इंसान ख्वाहिश और जुनून में मुब्तला है। इनमें सबसे पहले ख्वातीन का जिक्र किया जाता है। मर्दों के लिए इन चीजों की मोहब्बत है जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। औरतें, बच्चे, ज्यादातर सोना और चांदी, दौलत, ब्रांडेड खूबसूरत घोड़े, मुआशी और अच्छी खेती वाली जमीन, ये मौजूदा दुनिया की जिंदगी का लुत्फ है। लेकिन अल्लाह के पास बेहतरीन वापसी है, बहने वाली नदियों वाली जन्नत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की सूरह अल-नूर की आयत नंबर 31 और 30 में मजीद फरमाया, मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी बिनाई को कम करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह से बाखबर है वो जो करते हैं। और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी बिनाई को कम करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें, स्वयं इसके कि जो इससे ज़हर हो। तो दोस्तों, फहश देखना आंखों के ज़िना के ज़ुमरे में आता है। जिस चीज को अल्लाह ने हम पर हराम किया है, इसका देखना हम पर और हमारे मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब करता है। फहश आपको गुलाम बनाता है, फहाशी आपको गुलाम बनाती है। हमारा मजहब हमारी नजरें नीची रखने की रहनुमाई करता है क्योंकि यह हमें गुनाहों से बचाता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। इस पर अमल न करना फहश या ज़िना देखने का बायस बनता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़िना का वो हिस्सा मुकर्रर कर दिया है जिसमें आदमी मुलव्वस होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। आंख का ज़िना शहूत अंगेज नजर है और कानों का ज़िना है, बाहुदा गीत या गुफ्तगू सुनना है। और ज़बान का ज़िना फहश कलामी है और हाथ का ज़िना शहूत अंगेज गिरफ्त।
गले लगाना और जना है। पाँव इस जगह पर चलता है जहां वो जना का इरादा रखता है, और दिल की आरजू और ख्वाहिश होश है कि वो अमल में लाए या ना लाए। कुरान ने हमें हिदायत की है कि जना के अमल के करीब भी ना जाए, क्योंकि इस तरह के अमाल इस गुनाह के अर्तकाब का बहस बनते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल-इसरा आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, और जना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये है बेहयाई और बुराई है, दूसरी बुराइयों की तरफ रास्ता खोलती है। ख्वाहिश नगारी का आदी होना इंसान है, और एक बार जब आदमी इस ख्वाहिश का गुलाम हो जाए तो इसमें से इस तरह फंस जाता है कि इसके अलावा कोई चीज इस पर जोश नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि मुसलमान अपनी नमाज और अल्लाह के जिक्र से दूर होता जा रहा है। इसका न सिर्फ आपके दिमाग पर संगीन असर पड़ता है, बल्कि इसे देखने वाले शख्स पर भी इसका नफसियाती असर पड़ता है। यह आपकी खुद एतमादी, अखलाकियात, शर्म, हौसला अफजाई और यहाँ तक के एतमाद को कम करता है। तन्हाई और अफसरदगी एक आम असर है जो लोगों में देखा जाता है। जैसा कि कुछ इस्लामी स्कॉलर्स ने तजवीज़ किया कि ऐसे कामों में मुलव्वस अफराद को बेचैनी, जिस्मानी कमजोरी और दिलों का सख्त होना और मुश्तजनी का सामना करना पड़ता है, जिसकी तबाहकुन नताइज होते हैं। अब अपने आप को इस लत से कैसे बचा सकते हैं? मुकम्मल तौर पर कभी कभार पोर्न देखने वालों के लिए उम्मीद खत्म नहीं होती। इस आदत को तोड़ना शायद मुश्किल मालूम हो, लेकिन मुसलसल कोशिश और अल्लाह सुब्हानहू तआला से सच्ची तौबा यकीनन आसानियां पैदा कर देगी। अल्लाह ताला सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, शायद तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इस दिन जब अल्लाह नबी को और इनके साथ ईमान लाने वालों को रुसवा नहीं करेगा, इनका नूर इनके आगे और इनके दाएं तरफ चलेगा और कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर कामिल कर और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर कादर है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।